नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 21 नवंबर 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से दुनिया का एक परिवार मानता रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की वास्तविक समस्या एक दूसरे के साथ डायलॉग को बाधित करना है। यह सम्मेलन एक दूसरे के साथ डायलॉग का साधन है। कुछ समय पहले यूएन ने दुनिया के सामने 16 गोल रखे थे, उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। राजसमंद में यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस बनास नदी में गिर गई। खमनौर में मोलेला पुलिया के पास मचिंद रूट पर चलने वाली प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसे में 2 लोग गंभीर घायल सहित 15 से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है। स्थानीय ग्रामीणों ने यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को खमनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। राहगीरों ने बताया कि बस का एक्सल टूट जाने से बस अनियंत्रित हो गई और पुलिया में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हरिद्वार में आज विश्व सनातन महापीठ का शिला पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरे देश के कई बड़े संत और कथावाचक पहुंचे। इस दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मंच से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी है। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने तिलक और कलावा को सनातन संस्कृति का मूल प्रतीक बताते हुए कहा कि यदि किसी स्कूल में बच्चों को तिलक लगाने से रोका जाता है तो अभिभावकों को स्कूल पहुंचकर संचालकों से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिलक और कलावा पहनना हमारे फंडामेंटल राइट है। न्यास के संरक्षक और परमाध्यक्ष बाबा हट योगी द्वारा अध्यक्ष तीर्थाचार्य राम विशाल दास महाराज ने बताया कि यह महापीठ 100 एकड़ भूमि पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राजस्थान में प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 में पहला केस दर्ज किया गया है। कोटा में 2 ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण करवाने और उकसाने का आरोप लगाया गया है। दोनों ने चर्च में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, उन्होंने राजस्थान सरकार को भी शैतान का राज बताकर टिप्पणी की थी। जानकारों के अनुसार संभवतः नया कानून में ये पहला केस है। आजीवन कारावास की सजा पाए आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट में झटका लगा है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आसाराम को इसके लिए छूट देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आसाराम को एक और अनुरोध पर अभी फैसला नहीं सुनाया है, जिसमें उन्होंने हर वक्त पुलिस पहरे से छूट मांगी थी। आसाराम ने अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों में छूट मांगी थी। बेंच ने स्पष्ट किया है कि आसाराम को सत्संग आयोजित करने या उसमें भाग लेने की कोई छूट नहीं दी जाएगी। राजस्थान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अपने बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने टूर द थार कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की। मंत्री मेघवाल ने बताया कि ये भव्य आयोजन 23 नवंबर को नोरंग देसर से शुरू होगा। इसमें देश विदेश से सैकड़ों साइकिलिस्ट हिस्सा लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रेस में बीकानेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देशों से प्रतिभागियों की आने की बात कही। अब तक 750 साइकिलिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। विजेताओं के लिए 25 से 30 लाख रुपए तक की प्राइज मनी रखी गई है। झालावाड़ जिले के सुनेल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लेबर रूम के पास अचानक धुआं फैलने लगा। वार्ड में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं ने जैसे ही धुआं देखा, वे तुरंत बाहर की ओर भागी। समय रहते बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया। हॉस्पिटल स्टाफ के अनुसार लेबर रूम के विद्युत पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके चलते वहां आग लग गई। कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे कॉरिडोर में फैल गया। धुआं बढ़ता देख मरीजों और उसके परिजन बाहर भागने लगे। आज शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारियों के साथ राष्ट्रपति ने मंदिर में प्रवेश कर ध्वज स्तंभ पर प्रार्थना की। देवी दर्शन के लिए उनकी यह यात्रा गुरुवार शाम तिरुपति जिले के तिरुचेनूर स्थित श्री पद्मावती मंदिर में दर्शन के बाद हुई। दुनिया के सबसे समृद्ध हिंदू मंदिरों में से एक भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है, जो इसका आधिकारिक प्रबंधक है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से माधोटांडा की ओर जाने वाले रोड पर लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन में सवार 7 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 बच्चों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनके घर भेज दिया गया। हादसा माधोटांडा पीलीभीत रोड पर स्थित सिद्ध बाबा के पास हुआ। स्कूली वैन सड़क पर आए बंदरों को बचाने के चक्कर में पलट गई। आज शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। 2 दिनों की तेजी के बाद सेंसेक्स निफ्टी दबाव में आ गई। अमेरिकी जॉब्स डेटा से निवेशकों को स्पष्ट संकेत न मिलना और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर बड़ी अनिश्चितता बाजार पर भारी पड़ी। शुक्रवार को सेंसेक्स 11:21 पर 351 अंक से फिसलकर 85,281 के करीब पहुंच गया और निफ्टी 92 अंक गिरकर 26,099 के पास आ गया।
सिर्फ ऑटो सेक्टर थोड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करता दिखा है। बीएसई का मार्केट कैप 20 नवंबर के 476.41 लाख करोड़ से घटकर आज 473 लाख करोड़ पर रह गया, यानी निवेशकों की लगभग 3,50,000 करोड़ की वेल्थ एक दिन में गायब हो गई। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई और पशुपालकों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की मंगला पशु बीमा योजना में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गत वर्ष लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर अब सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का निर्णय लिया है। पंजीकरण 21 नवंबर से शुरू हो रहे और बीमा कार्य 1 दिसंबर से विशेष शिविरों के लिए किए जाएंगे। यह बदलाव इसलिए भी किया गया है क्योंकि पिछली लॉटरी में चयनित कई पशुओं का भी बीमा नहीं हो पाया था और योजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी। अजमेर के घुघरा गांव में स्थित एक मुख्य सड़क पर चलती कार में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। इस बीच ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों के द्वारा पानी के मटकों पर आग पर काबू पाया गया। इस बीच ड्राइवर भी कार से दोनों नंबर प्लेट उतारकर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वाहन निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यालय जयपुर से जारी रहे आदेश के अनुसार अब निगम की बसों का निरीक्षण केवल कागजों पर नहीं बल्कि वीडियो सबूत के आधार पर मान्य होगा। प्रत्येक वाहन का कम से कम 5 मिनट का वीडियो बनाना आवश्यक किया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना अपलोड किए गए वीडियो वाले वाहनों की चेकिंग अमान्य मानी जाएगी। इसके अलावा मंगलवार से शुक्रवार तक निरीक्षण दल को बीटीएस, ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए प्रतिदिन कम से कम 10 वाहनों की चेकिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी। चूरू में नेशनल हाईवे 11 पर सवारियों से भरी बस से टक्कर के बाद सीएनजी कार में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। कार में फंसे ज्वेलरी व्यवसायी को जिंदा जलने से मौत हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाने के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। हादसा टीडीएस टोल प्लाजा के पास शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। गौरव खेड़िया रतन थाना अधिकारी बताया कि रतनगढ़ निवासी ज्वेलर कार से फतेहपुर की तरफ आ रहे थे। वहीं बस जयपुर से चूरू की ओर जा रही थी। इस दौरान टीडीएस टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले 4 नंबर मोड़ के पास हादसा हो गया। राजस्थान के अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों के बाद इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार के गंभीर होने के बाद प्रदेश भर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। परिवहन विभाग द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगाए गए नेत्र जांच शिविर में बूंदी जिले के करीब 30% चालकों की दृष्टि कमजोर पाई गई है। यह चौंकाने वाला तथ्य 15 दिवसीय शिविर के दौरान चिकित्सकों द्वारा चालकों के लिए किए गए नेत्र परीक्षण जांच के बाद हुआ। ऐसे में चालकों को चश्मे व आई ड्रॉप देकर समय समय पर आंखों की जांच करवाने की हिदायत दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।